हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कृषि विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन छठा चैप्टर पढ़ रहे थे और छठे चैप्टर के अंदर अपन ने खाद्यान्न वाली क्रॉप्स कंप्लीट कर ली थी। कौन सी क्रॉप? खाद्यान्न वाली क्रॉप्स। आज अपन स्टार्ट करेंगे दाल वाली क्रॉप्स यानी दलहनी फसलें। कौन सी क्रॉप पढ़ेंगे बेटाओ? दलहनी फसलें। दलहनी फसलें कौन सी क्रॉप पढ़ेंगे? दलहनी फसलें। दलहनी फसलों में अपन जो पहली क्रॉप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटाओ उड़द पढ़ेंगे। सबसे पहली कौन सी क्रॉप पढ़ेंगे अपन? उड़द पढ़ेंगे। क्रॉप का नाम डाल दो उड़द। उड़द का जो वैज्ञानिक नाम है वो विग्ना मूंगो है। क्या बेटा? विग्ना मूंगो। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो दलहनी क्रॉप्स हैं उनके सबके कुल फैबेसी। क्या है? फैबेसी। अब की नई किताबों में फैबेसी दे रखा है और पुरानी किताबों में क्या था इसका कुल? लेगुमिनेसी। फैबेसी बोल दो या लेगुमिनेसी बोल दो, एक ही बात है। यानी जितनी भी दलहनी क्रॉप है उनके कुल क्या होंगे? फैबेसी या लेगुमिनेसी होंगे। लिख लो इसका उड़द का वैज्ञानिक नाम लिख लो। उड़द का वैज्ञानिक नाम, उड़द का वैज्ञानिक नाम है विग्ना मूंगो एल। क्या है? विग्ना मूंगो एल। अब बात आती है इसकी कुल की। कुल क्या है इसका? फैबेसी। क्या है बेटा? फैबेसी। और पहले वाली किताबों की बात करें तो पहले वाली किताब था लेगुमिनेसी। क्या था? लेगुमिनेसी। यानी जितने भी दाल वाली क्रॉप है उनके सबके कुल क्या होंगे? फैबेसी या लेगुमिनेसी। अब बात आती है उत्पत्ति स्थान की। किसकी? उत्पत्ति स्थान की। उत्पत्ति स्थान करीबन सभी दलहनी क्रॉप्स का भारत है। क्या है बेटाओ? भारत है। अब पढ़ेंगे इसका महत्व। क्या पढ़ेंगे इसका? महत्व। दलहनी क्रॉप्स को वैसे दाल के लिए उगाया जाता है। अरे किसके लिए उगाते हैं? दाल के लिए उगाते हैं। और क्या नाम से जो दलहनी फसलें होती है इनकी जड़ों में क्या पाई जाती है? गांठें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गांठें पाई जाती है। उन गांठों को बोलते हैं राइजोबियम ग्रंथि। क्या बोलते हैं बेटा? राइजोबियम ग्रंथि। ये जो ग्रंथियां होती हैं वो वायुमंडल से किसका क्या करती है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। क्या करती है? वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन या स्थिरीकरण करती हैं। जो फसल को क्या प्राप्त करता है? नाइट्रोजन प्राप्त करती है। अब उड़द का उपयोग अपन इसको पीस कर क्या नाम से पापड़ वगैरह बनाने में भी किया जाता है और विभिन्न पदार्थ के व्यंजन बनाने में भी उड़द का उपयोग किया जाता है। उड़द के अंदर 24%, कितने प्रतिशत बेटा? उड़द में 24% प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 24% प्रोटीन पाई जाती है। अब आपको महत्व लिखना है हमें। महत्व में क्या लिखेंगे? उड़द की फसल को, किसके लिए? उड़द की फसल को दाल के लिए। किसके लिए उगाया जाता है बेटा? दाल के लिए उगाया जाता है। किसके लिए उगाया जाता है? उड़द की फसल को दाल के लिए उगाया जाता है। लिखो आगे। उड़द की फसल की जड़ों में, फसल की जड़ों में राइजोबियम ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? उड़द की फसल की जड़ों में राइजोबियम ग्रंथियां पाई जाती हैं
जो वायुमंडल से, जो वायुमंडल से किसका स्थिरीकरण करती है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। यानी एक तो उसको दाल के लिए उगाया जाता है, दूसरी बड़ी बात ये होती है जो उड़द की फसल की जड़ों में क्या पाई जाती है? राइजोम ग्रंथियां पाई जाती है, जो वायुमंडल से किसका फिक्सेशन करती है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। आगे लिखो, उड़द का उपयोग उड़द को पीसकर, लिखो उड़द को पीसकर उड़द को पीसकर पापड़ बनाने में तथा विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने में, तथा विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी उड़द की दाल को पीस लेते हैं, पीसने के बाद उसे पापड़ बना लेते हैं, और पापड़ बनाने के अलावा उन्हें विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। इसमें 24%, कितने प्रतिशत बेटा? 24% प्रोटीन पाई जाती है। इसमें 24% प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? उड़द के अंदर 24% प्रोटीन पाई जाती है। अब पढ़ेंगे क्या नाम से? इसकी जलवायु, उड़द की जलवायु। उड़द के लिए कौन सी जलवायु चाहिए? उड़द के लिए क्या नाम से? आर्द्र एवं गर्म जलवायु चाहिए। कौन सी जलवायु चाहिए? जलवायु डाल दो, लिखो उड़द आर्द्र एवं गर्म जलवायु की। कौन सी जलवायु की? आर्द्र एवं गर्म जलवायु की फसल है। उड़द आर्द्र एवं गर्म जलवायु की क्या ये फसल है? अच्छी वृद्धि के लिए, उड़द की अच्छी वृद्धि के लिए उड़द की अच्छी वृद्धि के लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए? उड़द की अच्छी वृद्धि के लिए 21 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। यानी जलवायु कौन सी है? आर्द्र एवं गर्म जलवायु की फसल है। इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए अच्छी वृद्धि के लिए? 21 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अब पढ़ेंगे मृदा। क्या पढ़ेंगे बेटा? मृदा पढ़ेंगे। उड़द के लिए कौन सी मृदा चाहिए? जल निकास युक्त दोमट एवं चिकनी मृदा। मृदा एवं खेत की तैयारी। लिखो उड़द के लिए जल निकास युक्त कौन सी मृदा चाहिए? जल निकास युक्त दोमट एवं चिकनी दोमट। जल निकास युक्त
एवं चिकनी दोमट, चिकनी दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है। उड़द के लिए कौन सी मृदा चाहिए? जल निकास युक्त दोमट व चिकनी दोमट मृदा क्या मानी जाती है? सर्वोत्तम मानी जाती है। क्या मानी जाती है? चिकनी और दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। जिसका पीएच मान कितना होना चाहिए? जिसका पीएच मान 7 से 8 के बीच होना चाहिए। पीएच मान क्या होना चाहिए बेटाओ? 7 से 8 के बीच होना चाहिए। जिसका पीएच मान यानी जल निकास युक्त दोमट या चिकनी दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। जिसका पीएच मान क्या होना चाहिए? 7 से 8 पीएच उसका पीएच मान होना चाहिए। अब पढ़ेंगे उन्नत किस्में। क्या पढ़ेंगे? उन्नत किस्में। उन्नत किस्में जैसे कृष्णा, बरका, पंत युग 19, पंत युग 30, कृष्णा है, बरका है, पंत युग 19 है, पंत युग 30 है और T9 है। T9 एक ज्वार उड़द 2। कृष्णा, बरका, पंत युग 19, पंत युग 30, ज्वार उड़द 2, ये सारी वैरायटी किसकी है? उड़द की है। आप आगे लिख लो आती। और कौन सी वैरायटी हो गई? कृष्णा, बरका, पंत युग 19, पंत युग 30, ज्वार उड़द 2 और T9। अब पढ़ेंगे क्या नाम से? बुआई का समय एवं विधि। वैसे ज्वार की बुआई अपन 15 जून से 15 जुलाई तक कर देते हैं। सॉरी, उड़द की बुआई कब कर देते हैं? 15 जून से 15 जुलाई तक कर देते हैं। लिखो बेटाओ बीज दर एवं बीजोपचार। पहले बीज दर एवं बीजोपचार पढ़ेंगे कि इसकी कितने बीज दर की आवश्यकता होती है और कितने बीजोपचार की आवश्यकता, कौन से इसकी दवा से उपचारित करते हैं। यानी यदि अपन ओनली शुद्ध फसल की बुआई करेंगे, उड़द की ओनली शुद्ध फसल का मतलब यही है कि ओनली अपन उसमें किसी और फसल का बीज नहीं मिलाएं या और दाल का बीज नहीं मिलाएं, तो कितने बीज की आवश्यकता होगी? 15 से 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। यदि अपन मिश्रित फसल अपना रहे हैं तो उसमें 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर की दर से हमें होगी। यानी शुद्ध के लिए तो कितना चाहिए? 15 से 20 किलोग्राम और मिश्रित के लिए कितना बीज चाहिए? 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से क्या होती है? आवश्यकता होती है। लिख लो इसमें उड़द की शुद्ध फसल के लिए, उड़द की शुद्ध फसल के लिए उड़द की शुद्ध फसल के लिए 15 से 20 किलोग्राम तथा मिश्रित फसल के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज, 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। यानी शुद्ध फसल के लिए कितना बीज चाहिए? 15 से 20 किलोग्राम और मिश्रित फसल के लिए कितना बीज चाहिए? 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। जब अपन बीजों की बुआई करेंगे, यानी जब अपन बीजों की बुआई करें उससे पूर्व बीजों को 2 ग्राम थायरम या कैप्टान से उपचारित कर देना चाहिए। देखो इसमें बीजों की बुआई करने से पूर्व, बीजों की बुआई करने से पूर्व थायरम या कैप्टान,
थायरम या कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर देते हैं। प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर देते हैं। यानी उड़द की शुद्ध फसल के लिए कितना बीज चाहिए? 15 से 20, और मिश्रित के लिए कितना चाहिए? 8 से 10 किलोग्राम। ये अपने को प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त होता है। बीजों की बुआई करने से पूर्व किससे उपचारित करेंगे? एक थायरम नाम की दवा आती है। कौन सी दवा आती है? थायरम नाम की दवा आती है। उसको क्या नाम से 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उसे क्या कर देते हैं? उपचारित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उपचारित कर देते हैं। अब आता है बुआई का समय। बुआई का समय बुआई का समय एवं विधि। बुआई का समय एवं विधि यानी जो उड़द की बुआई है वो 15 जून से 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। इससे ज़्यादा लेट हमें नहीं करना चाहिए। और क्या नाम से इसकी विधि का है कि इसमें कतार से कतार की दूरी 30 और पौधे से पौधे की दूरी क्या रखी जाती है? 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। लिखो अब इसमें उड़द की बुआई 15 जून से 15 जुलाई तक, यानी 15 जून से 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी, कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। यानी कब कर देंगे बुआई? 15 जून से 15 जुलाई तक क्या कर देते हैं? उड़द की बुआई कर देते हैं। इसमें बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी क्या रखते हैं? 10 सेंटीमीटर रखते हैं। अब खाद उर्वरक पड़ेगी। क्या पड़ेगी बेटा? खाद एवं उर्वरक।